बता दें आपको, पद्मश्री शारदा सिन्हा को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। शारदा सिन्हा की तबीयत ज्यादा बिगड़ी है, वेंटिलेटर पर है लोक गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन ने इस बात की जानकारी यहां पर दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की गई है। उन्होंने लिखा, प्रार्थनाओं और दुआओं की जरूरत है। बता दें कि लोक गायिका शारदा सिन्हा के पति ब्रजकिशोर सिन्हा का निधन बीते महीने ब्रेन हेमरेज के कारण हो गया था और इसके बाद से शारदा सिन्हा की तबीयत तेजी से बिगड़ती चली गई और जब उन्हें आराम नहीं मिला तो इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। लोक गीतों के अलावा शारदा सिन्हा ने मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं। शारदा सिन्हा के जल्द स्वस्थ होने को लेकर प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। उनके कई प्रशंसक सोशल मीडिया के जरिए उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके प्रशंसकों द्वारा उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पद्मश्री शारदा सिन्हा को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। उनकी तबीयत अब ज्यादा खराब हो चुकी है। उनके बेटे ने ये जानकारी साझा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके उन्होंने ये जानकारी साझा की है। शारदा सिन्हा की तबीयत अब ज्यादा खराब है, वेंटिलेटर पर है लोक गायिका शारदा सिन्हा। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, क्या अपडेट? देखिए, लोक गायिका और बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं और शारदा सिन्हा किसी परिचय की मोहताज नहीं और न सिर्फ बिहार बल्कि देश के लिए गर्व और गौरव है उन पर। और जिस तरीके से, और छठ का समय है अभी, और खास तौर पे अभी बिहार में कहीं भी किसी भी गली कूचे मोहल्ले गांव में चले जाएं आप, तो उनके गीत जो है वो गुंजायमान है। और छठ के गीत और शारदा सिन्हा यानी कि ये एक तरीके से पर्यायवाची हैं और आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है और दुआ कर रहा है कि उनकी तबीयत ठीक हो। लेकिन अगर कल से अगर बात करें तो शारदा सिन्हा की जो तबीयत है वो ज्यादा बिगड़ी है। उसके बाद उन्हें आईसीयू में। बिल्कुल रजनीश जी, इस बीच हमारे साथ शारदा सिन्हा जी के बेटे जुड़ चुके हैं, अंशुमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। अंशुमन जी, जिस तरह से आपने जानकारी साझा की है कि तबीयत फिलहाल ज्यादा खराब है, अभी क्या स्थिति बताई जा रही है, क्या कंडीशन अभी? जी, अभी भी जो रात के जो उनके वाइटल्स थे जब वो एडमिट हुई थी आईसीयू में, वो वाइटल्स अभी वैसे ही हैं, मतलब डॉक्टर्स स्थित हैं अभी भी। पर ये है कि वो वेंटिलेटर पर हैं और दवाओं और इन सपोर्ट की वजह से जो है सांसें चल रही हैं। और इनफैक्ट अभी मैंने उनसे बात भी की थी कि मतलब मैंने वहाँ के डॉक्टर को ये रिक्वेस्ट किया कि क्या ये सुन पाएंगी, मुझे तो यही लगता है कि माँ को देख रहा हूँ कहीं उठ जाएंगी। तो उन्होंने हंस के बोला कि आप बात जरूर कर लीजिए, आपका मन है तो मैं उनके पास जाके मैंने बोला कि माँ उठिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, तो मैंने उनको वो बात बताई कि नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया था आपके बारे में पूछने के लिए। तो एक होता है कि मैंने उनकी पुतली को जरा सा मूव करता हुआ देखा, इससे मुझे बहुत आशा जगी कि हाँ अभी वो लड़ रही हैं। बिल्कुल। और फिलहाल डॉक्टर्स का क्या कहना है, कितने डॉक्टर्स की टीम इन्हें मॉनिटर कर रही है इस वक्त? डॉक्टर्स की टीम की जानकारी पूरी तरह से मुझे नहीं है, पर बहरहाल 4-5 डॉक्टर्स की टीम शुरुआत में थी जब इनको देखा जा रहा था। और अंदर में डॉक्टर राजा प्रमाणिक मेन है जो इनको डील कर रहे हैं, उनके साथ और भी डॉक्टर्स हैं लगे हुए। टीम होगी जरूर, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है इसलिए मैं जानता नहीं उसको। रिकवर के लिए डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया है? रिकवरी कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अंत तक लड़ेंगे और इस लड़ाई को पूरी करेंगे, किसी तरह इनको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, ये उन्होंने कहा है। पर देखिए, ये तो छठी मैया जाने की क्या होना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में हम भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द शारदा सिन्हा जी स्वस्थ हो जाएं और अपने घर लौटे। ठीक है अंशुमन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, ओवर टू यू। देखिए, जैसे बता रहे हैं अंशुमान की प्रधानमंत्री के फोन आए हैं, सारे लोग कंसर्न हैं। सुबह हमारे पास फोन आए थे और नंबर जो है हमने साझा किए अंशुमान के नाम और नंबर, और उसके बाद बातें हो रही है, तमाम सारी बातें हैं। और हर जगह कहीं भी अगर आप देखें सोशल मीडिया से लेकर गांव भर में
तो छठ के पर्व की तैयारी एक ओर चल रही है, दूसरी ओर शारदा सिन्हा के स्वस्थ होने को लेकर लगातार प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। और शारदा सिन्हा अपने उनके जो लोकगीत है उनके जरिए जिस तरीके से छठ व्रत में भगवान की महिमा के साथ एक किसी जो अस्वस्थ है उन्हें निरोग होने की कामना जिस भाव से, जिस श्रद्धा से करती है, वही श्रद्धा भाव के साथ और उसी जतन से आज लोग जो है उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और देखिए एक लंबा उनका जो एक संगीत की जो एक सफर रहे हैं और गीत के, और खासतौर पे बिहार के जो लोक गीत है उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अपनी आवाज के जरिए, और जो उनकी आवाज है उनके लिए ज्यादातर जो गीत लिखे हैं हृदय नारायण झा, उनसे हमारी बातें हो रही थी। उनका कहना है कि देखिए एक गाने पर 3-3, 4-4 महीने तक वो काम करती थी कि कैसे गाना है, किस भाव के लिए गाना है, कौन प्रार्थना कर रहा है, किस उम्र वर्ग का है, क्या चाहत रखता है, और फिर उस रियाज के साथ उस एक तरीके से जो उनकी सहभागिता है, संलग्नता है, गाने में डूब जाना, और फिर जो वो स्वर निकल कर सामने आते थे तो फिर जब कानों में घुलते थे, तमाम सारे लोगों के घुलते हैं, तो फिर वो फिर शारदा सिन्हा की जो आवाज है और फिर तमाम सारे लोग जो है उससे अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये उनके आवाज की जादू है, उनकी मेहनत है, और साथ ही साथ लगातार लंबे समय से उनका जो एक रियाज और साधना रही है, और उसका परिणाम है कि आज शारदा सिन्हा है। और तमाम सारे लोग जो है खासतौर पे छठ के मौके पे, हालांकि फिल्मों से लेकर तमाम बातों को लेकर, शादी विवाह और हर एक मंगल कार्य को लेकर उनके जो गीत हैं वो एक अलग अहमियत और मायने तो रखते ही हैं, लेकिन छठ को लेकर जो उनके गीत हैं भोजपुरी में भी और मैथिली में भी और साथ ही साथ हिंदी में भी, तो ये जो है अपने आप में एक अद्भुत है। और हर किसी को जब छठ का समय आता है तो उनके कानों में शारदा सिन्हा के गीत पड़ते हैं तो अपने आप को घर खींचे चले आने वाली जो एक भाव है वो भाव जो है वो उभर कर सामने आता है। और जाहिर तौर पे उनकी जो एक लगन रही है, मेहनत रही है और एक लंबी तपस्या रही है, उसका परिणाम इस स्वर कोकिला के रूप में मिला है, और लोग आज उन्हें जल्द स्वस्थ हो इसकी कामना। बिल्कुल, तो पूरा जी बिहार झारखंड परिवार और हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि शारदा सिन्हा जी जल्द स्वस्थ हो जाए। ठीक है रजनीश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए